प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो आपको फाइनल पेपर में काम आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है कि जो सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब भी हमें वैसी ही लगानी पड़ती है। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर सिंगुलर वर्ब लगेगी, कौन सो में प्लूरल वर्ब लगेगी। सिर्फ हम यही चेक करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। जो सब्जेक्ट एज दो सब्जेक्ट जो एज वेल एज से जुड़े हैं या विद से जुड़े हैं, अलोंग विद से जुड़े हैं, टुगेदर विद से जुड़े हैं, एंड नोट से जुड़े हैं। दो सब्जेक्टों के बीच में ये वर्ड आएंगे। इन एडिशन टू, दो सब्जेक्टों के बीच में आएगा। बट दो सब्जेक्टों के बीच में आएगा। बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन। दो सब्जेक्ट अगर इन वर्डों से जुड़े हुए हैं तो क्या करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी इसमें। ठीक है, वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर ये दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े हुए हैं तो ये याद रखना है, याद करना है आपको सीधा ही, ये वर्ड्स ही याद करने हैं। अब दो सब्जेक्ट अगर नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या है, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। मतलब क्या है, वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास है। जैसे नाइदर राम नोर श्याम, श्याम के अनुसार आएगी। यहाँ फ्रेंड्स के अनुसार आएगी वर्ब, यहाँ श्याम के अनुसार आएगी। ठीक है, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले नियम से उल्टा है बिल्कुल। ये आपको याद कर लेना। जब भी जैसे ये नाम है, ये बीमारियों साइंस के नाम है, बीमारियों, खेलों के नाम है या देशों के नाम है, परंतु सभी में एस लगा हुआ है। एस का मतलब ये बहुवचन नहीं है, ये सिर्फ नाम है। ऐसा नाम यूज होता है इनका। तो ये दीज आर नॉट प्लूरल वर्ड्स, तो ये सिंगुलर वर्ड है सभी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब कलेक्टिव नाउन का है, कलेक्टिव नाउन है जैसे हर्ड है, कलेक्टिव नाउन। कैटल, a soul of fishes, soul, कमेटी, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। जो क्या है, जैसे क्लास वर्ड है, आर्मी वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, ये किसी के कलेक्शन को दिखाती हैं। तो ये सारे क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्शन को दिखा रहा है, परंतु ये सिंगुलर गिना जाता है क्योंकि सभी इकट्ठा एक छत के नीचे काम कर रहे हैं कोई चीज, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर ये आपस में राय इनकी ना बने और ये कलेक्टिव नाउन इकट्ठ अलग से दिखने लगे, कलेक्टिव नाउन के जो भी अंदर उसके वर्ग है वो अलग दिखने लगे, तो फिर प्लूरल आएगा। जैसे ये एक अलग से एग्जांपल है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसमें जजेस होते हैं बहुत ज्यादा। और वो यहाँ पे आर क्यों लगा दिया, क्योंकि उनकी राय अलग अलग हो गई, इसलिए डिवाइड हो गई, इसलिए आर लगा दिया, नहीं तो इस आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना डिसीजन लिया। सर्वसम्मति का मतलब एक बनकर, इसलिए हैज लगाया, नहीं तो है आता है यहाँ पे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठी एक काम करेगी तो सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइड हो जाएगी उसके अंदर जो चीजें हैं तो प्लूरल नाउन। सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब 1 2 3 4 ये वर्ड्स लगे रहते हैं कई बार प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे रुपीज के पहले 100, माइल्स के पहले 10। ठीक है, ये किसी चीज को दिखाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखें हमेशा। क्या यहाँ पे काउंटिंग आ गई तो ये एक चीज बन गई, इज लग गया। काउंटिंग आ गई तो एक चीज बन गई, इज लग गया। ठीक है, इनको कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, जो गिनती होती है वो। 5000 रुपीज, आप रोक कर अच्छी तरह इसको देख सकते हैं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को। 5000 रुपीज इज हैंडसम मनी, इज लगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। दिस इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लाइव्ड ऑन द अर्थ। Ever lived on the earth. I am not one of those who will trust everyone whom
दूसरे वाक्य का अर्थ है, मैं उन लोगों से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। है तो आई मीट नहीं, दे मीट का प्रयोग करें। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और हु। ठीक है, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव। इसके ये प्लूरल सेंस है यहाँ पे ना, प्लूरल तो प्लूरल लगा, और जो है उसके प्लूरल सेंस दिखा रहा आगे। अब वर्ड है ये ईच, एवरी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नन, वन, एनी, मैनी, मैनी, ए, सिर्फ मैनी नहीं है, मैनी है, मोर देन, ये सारे वर्ड हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनके सिंगुलर है सभी। दीज आर सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। फिर कुछ वर्ड हैं ये, यहाँ भी वर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको। ये वर्ड्स हैं सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं कर सकते आप, इकट्ठा यूज होते हैं किसी चीज को बताने के लिए। अनकाउंटेबल वर्ड है, तो ये एक सिमिलर सब्जेक्ट है। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डार्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी। अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड लगेंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए हमारे, ठीक है, दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है, और इनको ऐसे तो हटा ही नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि इनकी जैसे कोई दो टांगे होती हैं, सीजर्स, कैंची की दो टांगे हैं, चिमटा है हमारा रोटी बनाने का, जो हमारा प्लायर होता है, प्लास कहते हैं जिसको हम, उसकी दो टांगे होती हैं, ठीक है, ट्राउजर पहनने वाला है, पैंट्स हैं, पजामाज है, दो टांगे हैं सभी की, तो ये प्लूरल है जिनके ऐसा कुछ होता है। स्पेक्टिकल्स हमारे, ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं, दूरबीन है बहनों का, ये एस में लगा होता है, एस नहीं हट सकता इनमें, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ड है और इनके प्लूरल ही रहेंगे, इनका ऐसे नहीं हटेगा कभी भी, तो प्लूरल ही यूज होगी वर्ब इनके साथ। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हैं ही प्लूरल और भी, जैसे कैटल वर्ड है, कैवेलरी है, घुड़सवार जो है कोई चीज सेना, इन्फेंट्री है, पैदल सेना है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री, खेतों में काम करने वाले, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये वर्ड याद कर लो, ये प्लूरल वर्ड है सारे, प्लूरल वर्ब लेंगे। वो दोबारा से आ गया कि ये सिंगुलर वर्ब है, कई ऊपर जो दिखाया था उन्हीं में से कुछ और जोड़ दिए, सीनरी, पोल्ट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फ्यूशन, ठीक है, इनसे मिलता जुलता नहीं है, ये प्लूरल है सारे वर्ब, और ये जो नीचे वाले हैं ये सिंगुलर है, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर ही लेंगे अपने साथ वर्ब। ये पूरे में यही है कि सिंगुलर प्लूरल पहचानना है आपको, वर्ड कौन से हैं। फिर है मोडल्स, मोडल्स देखें, मोडल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे आप। कैन का मतलब एबिलिटी है, आप कुछ कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कोई, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो है कैन। सूट का दिया हुआ है, सूट में हमेशा एडवाइस है, और तथा यूज्ड के बाद टू, इनके साथ भी टू का यूज होता है, ऐसा आपको करना चाहिए। ही यूज टू कम लेट, वो ऐसा लेट आता था, कोई आदत है वो यूज टू को दिखाती है, आदत यूज टू को दिखा रही है। देखो दोबारा से थोड़ा पता है, कैन, पावर, एबिलिटी, क्षमता है, कैपेसिटी हमारी, ठीक है, और इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो कुड बना देंगे, यस्टरडे है ना इसलिए कुड लग गया, नहीं तो कैन लगता। आई कैन लिफ्ट दिस बुक, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, परमिशन दे दी भाई तुझे जा, यू कैन गो, परमिशन के लिए लग जाता है ये, ठीक है। एवरीवन कैन मिस्टेक, ऐसा वाक्य है। रिमोट, बहुत कम पॉसिबिलिटीज को भी दिखा रहे हैं, वैसे कैन का प्रयोग वही होता है कि एबिलिटी के रूप में ज़्यादा।
अब अगर मे माइट इम्पोर्टेंट है, आप परमिशन ले रहे हैं किसी से मे, और संभावना के लिए भी यूज होता है, इट मे रेन टू नाइट। इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी यूज होता है, मे यू लीव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं आप, ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और संभावना सबसे कम माइट में होती है, संभावना ही माइट पास द एग्जाम, इट माइट रेन टुडे, ठीक है, बहुत कम संभावना। और सेल विल आपको बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं, आई वी के साथ सेल है। बाकी दो सब्जेक्ट बच गए, यू सेकंड और थर्ड, ही सी इट ने के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा नॉर्मल सेंटेंसेस में, ठीक है। याद रखना आपको सीधा ही आई के साथ सेल, वी के साथ सेल। परंतु जब ऐसे वर्ड आ जाएं जिन वर्ड्स के अंदर क्या हो जाए, आदेश दे रखा है, कमांड, प्रोमिस कर रखा है, धमकी दे रखी है, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है, कंपल्सन करना ही पड़ेगा भाई तुझे, तो वहां पर आई वी के साथ सेल नहीं विल लगेगा, उल्टा हो जाएगा। यू और ही सी इट नेम के साथ सेल लगेगा, नॉर्मल से उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना आपको। सेंटेंसेस ये पढ़ लें आप, रोक कर वीडियो, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर टेंसेस, टेंस न सॉरी, ये जहर है अभी थोड़ा सा इसमें विल का प्रयोग ही दिखा रखा है संभावना वाले वाक्य में। ये कंडीशनल वाक्य है, इफ आई कम, मैं आता हूँ तो, आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, कंडीशनल वाक्य है ये। अब वुड, वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, प्राथमिकता चॉइस के लिए, आई वुड रेदर डाई देन बैक, चॉइस है। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, स्कूल से मैं जाता था, चॉइस है। पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अरे एक ये कंडीशनल वाक्य है, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई अवे, ये कंडीशनल वाक्य है एक। इफ आई वर, आई के साथ यहाँ पर कंडीशनल वाक्य इमेजिनेशन है, वर लगेगा, नहीं तो वाज लगता है, विश है ये, ठीक है। और विल का इनडायरेक्ट में वुड बन जाता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट सबसे मेन है, पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होगा, यू शुड टेक रेस्ट, आराम लेना चाहिए, जैसे जैसे मुझे आराम लेना चाहिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश, ये एडवाइस के लिए सिर्फ और सिर्फ शुड है, सजेशन एडवाइस, ठीक है। एक कम्बिनेशन है शुड का, हमेशा ये कंबाइन, ये लिस्ट के साथ कंबाइन है, एल ई एस टी, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए होता है। ही रैन फास्ट, लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसे तेज दौड़ना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेन को मिस कर देगा, इसके साथ कम्बिनेशन है, याद कर लेना। ओट टू मतलब ऐसा होना चाहिए, बाध्यता है, नैतिक कर्तव्य, मस्ट भी एक नैतिक कर्तव्य है, ओट टू और मस्ट सेम है ये, मोरल एब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मस्ट कंपल्सन है, बाध्यता। मस्ट ड्यूटी भी है, मस्ट ड्यूटी। यूज टू पास्ट में ऐसा किया करता था कोई, वो यूज टू है, यूज टू स्टडी टिल 10 PM। अब टेंस, टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट टेंस, याद रखें। हमेशा नियमित कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसमें नियमित डेली कोई कार्य कर रहे हैं, या याद नहीं होता है तो ये वर्ड कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में मिलेंगे, याद कर लेना। इंटर सेंटेंस, इन वर्डों के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसको रोक के ये वर्ड याद कर लो सारे, आप वीडियो को रोक के सारे वर्ड याद कर लो। ये वर्ड आगे किसी भी टेंस सेंटेंस में तो फर्स्ट वर्ब लगेगी, क्योंकि ये दिखाते हैं कि डेली होने वाला काम है कोई, ओके। और कुछ वर्ड है ये, इनके साथ ही प्रेजेंट डेफिनेट लगेगा, मतलब फर्स्ट वर्ब लगेगी। इन वर्डों के साथ भी वर्ड याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये वर्ड ऐसे हैं जो मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, मानसिक सक्रियता को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, मानसिक सक्रियता ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आता है, तो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित वर्ड नहीं, ये याद कर लिए, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट। और सत्य की बात है तो प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है। और साथ में ये क्या, ये शब्द सेंटेंस में आ गए, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, तो इसमें आप सेल वाला वाक्य भी लगा सकते हैं, और
इज MRING वाला भी मतलब कंटिन्यूस भी, ये ध्यान से सुने। सेल विल वाला फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस इज MR वाला भी लगा सकते हैं, फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेसिंग वाला सेंटेंस है तो। ठीक है, जैसे आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो या आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, दोनों सही है। अब कंटिन्यूस में ये भी होता है कि इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, दीज डेज, आजकल, ये कंटिन्यूस है, इन दिनों, नाउ डेज दीज डेज। ठीक है, याद रखना, नाउ डेज दीज डेज इसे हमारा एनजी वाला कंटिन्यूस टेंस लगेगा आजकल। ठीक है, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट वाली वर्ड दोबारा आ गए प्रेजेंट डेफिनेट के। अब है कि परफेक्ट मतलब पूरा हो गया कोई काम। जैसे वी 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 हैव डिस्कस्ड इंग्लिश टॉपिक, हम इंग्लिश टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड इंग्लिश टॉपिक सो फार, अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस इंग्लिश टॉपिक ऑलरेडी, पहले डिस्कस कर चुके हैं। या वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट रिसेंटली, अभी अभी किया है हमने। वी हैव वी हैव प्लेड फुटबॉल जस्ट, ये सारे के सारे वर्ड है ना, ये हैज हैव और थर्ड वर्ब के साथ लगेंगे ये वर्ड, जहां भी आए लगा दो हैज हैव थर्ड वर्ब, ये वर्ड याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज को छोड़ के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है वैसे। ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार। वीडियो रोक के ध्यान से देखें। और प्रेजेंट परफेक्ट के अगले में सिंस फोर ज़्यादा यूज होता है वैसे। देखिए दिए एग्जाम्पल दिए हुए आपके पास, इन एग्जाम्पलों को पढ़ लें मज़े से, आराम से रोक के वीडियो। यस कम रिसेंटली एकदम, वी हैव बीन डूइंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, अनिश्चित है। वी हैव डूइंग इंग्लिश वर्क सिंस 3 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम है, इसमें सिंस लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की सिर्फ 2-3 पहचान है। सेकंड वर्ब मतलब सेकंड वर्ब, अगो आ जाए, टू नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, ये वर्ड आ जाए कहीं भी, सेकंड वर्ब यूज करो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एज इफ के साथ हमेशा वर्ड है कल्पना। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लो, ना सॉरी, आई वुड फ्लाई अवे, वही है, सेम है, कंडीशनल वाक्य वही है। अब वाइल जहाँ पे आ जाए तो उसमें सेम वर्ब लगेंगे, पहले सेंटेंस में दूसरे में। वाइल जहाँ पे आ गया, वाइल सी कुक्ड, जब उसने खाना पकाया, मैंने किताब लिखी, ये ऐसे भी हो सकता है। वाइल सी वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी, आई वाज स्लीपिंग, ऐसे भी हो सकता है। दोनों में सेम, एक खाली है तो दूसरे को देख के भरना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, एक है पास्ट परफेक्ट, उसके आने से पहले ये हो गया, उसके पहुंचने से पहले वो हो गया, ये वाले सेंटेंस क्या है, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आते हैं। तो इसमें इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो दो सेंटेंस होते हैं, तो एक सेंटेंस जो पहले पूरा हो गया उसमें हैड और थर्ड वर्ब लगाते, और जो बाद में हो गया उसमें सेकंड वर्ब लगाते ओनली बस। जैसे बेल बज चुकी थी ना, घंटी, तो देखो घंटी बज चुकी थी, इंग्लिश इधर पहले आई है, तो बेल हैड रंग, हैड थर्ड, ये बाद में हुआ, आई रीच द स्कूल, इस सेकंड वर्ड लगा दो सीधा, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। पहले जो घटना होगी हैड प्लस थर्ड, बाद वाली में सेकंड, हम ये देखना आपको। ओके गाइस, बाय, इंपॉर्टेंट है ये, इसको रिवाइज कर लें आप लोग। मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।